सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी हरियाणा जीके की जो है हमारी सीरीज चल रही है और इसी के अंतर्गत जो है आज हम यहाँ पे 62वां जो है भाग डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के अंतर्गत जो है मैं आपको हरियाणा पुलिस के जो है कांस्टेबल और एसआई के जो है सारे शिफ्टों के 2021 के क्वेश्चन पेपर मैं करवा चुका हूं। और आज जो हमारा 62वां भाग है ये सब इंस्पेक्टर की सीरीज का जो है आखिरी भाग है। ठीक है, जिस बच्चे ने ये वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो स्टार्टिंग से इसको देखना शुरू कर दो। अगर आप अपने करियर को लेकर जो है काफ़ी सीरियस हैं या फिर डेडिकेशनली और हार्डवर्क जो है आप कर रहे हैं तो इस वीडियो सीरीज को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम सिलेक्शन में बेहद ही महत्वपूर्ण रोल ये अदा करने वाली है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो सेशन को बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, यहाँ पे आपको चीज़ें पहले से लिखी हुई मिल रही होंगी ना। ये थोड़ी सी मेरे से ही मिस्टेक हो गई है, ये दोबारा जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा जो है कई बार हो जाती है यार गलतियाँ, डबल टाइम लग गया। आप बताइए एक ही वीडियो को रिकॉर्ड करने में। अब ये जब मैंने वीडियो बनाई 30 से ज़्यादा क्वेश्चन जो मैं इसके अंदर करवा चुका था, उसके बाद मुझे पता चला कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो है उसका तो बटन ऑन ही नहीं किया। अब ये जो है दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो फटाफट से चलते हैं, थोड़ा सा फास्टली चलेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत बोला गया है मूंगा रेशम का उत्पादन जो है मुख्यतः होता है। तो मूंगा रेशम का उत्पादन जो है मुख्यतः कौन सा जो है राज्य करता है? तो ये असम राज्य जो है मूंगा रेशम का उत्पादन जो है ये करता है। अकेला जो है मूंगा रेशम का उत्पादन असम जो है 95% जो है ये उत्पादन करता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। 1 सेकंड यार, ये मैं आंसर इसका रब कर देता हूं जिससे आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। कभी आपको लग रहा होगा यार क्वेश्चन भी आंसर भी हमें पता लग रहा है, डोंट वरी, 1 सेकंड होल्ड रखिएगा, मैं आंसर मिटा देता हूं उनके। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। ताप का मात्रक क्या है? ठीक है, तो ताप का मात्रक क्या हो जाएगा? ताप का मात्रक जो है केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी डेसिमल का भी आपको जो है मात्रक याद रखना पड़ेगा कि ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। दाब की जो मापकता है वो किस में मापी जाती है? दाब यानी कि प्रेशर को किस में मापा जाता है? पास्कल में मापा जाता है। केल्विन को किस में मापा जाता है? ताप में मापा जाता है। और हर्ट्ज को किस में मापा जाता है? आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी में जो है हर्ट्ज को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अब ये देखो सारी चीजें मैं लिख के बता चुका था एक बार, बस बाद में पता चला कि भाई रिकॉर्डिंग बटन है वही ऑन करना रह गया। बड़ी तकलीफ होती है यार जब सच में, खैर छोड़िए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया? बिल्ली का जो है वैज्ञानिक नाम पूछा गया। ठीक है, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? फेलिस कैटस जो है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। साथ में आप मेंढक का वैज्ञानिक नाम भी याद रखना, राना टिग्रीना जो है मेंढक का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और होमोसेपियंस जो है ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उस समय जब 2021 में एक क्वेश्चन पेपर लिया गया था तो उस समय जो है न्यू अपॉइंटमेंट हुई होगी उत्तराखंड के राज्यपाल की, इसीलिए जो है ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। हर राज्य के आपको राज्यपाल याद नहीं रखने हैं, सिर्फ 2 चीज आपको याद रखनी है। एक तो हरियाणा के 1966 से लेकर 2025 तक जो है राज्यपाल सारे आपको याद रखने हैं। सेकंड, जो जब आपका पेपर होएगा उसके आसपास जितने भी राज्यों के न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई होंगे ना, गवर्नर के लगा लो, मुख्यमंत्री का लगा लो, जो भी लगा लो, वो सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। हम सिर्फ जो है इससे हरियाणा का याद रखेंगे। वर्तमान में 2025 में हरियाणा का राज्यपाल कौन है? असीम कुमार घोष हैं। ठीक है, नहीं लिखा गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, चलिए ये रहा। ठीक है, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं और इन्होंने बंडारू दत्तात्रेय का जो है स्थान लिया है। ठीक है, न्यू अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखनी होंगी हमेशा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? जगदीप धनखड़ राज्यपाल पश्चिम बंगाल के रह चुके हैं। ये इनका जन्म जो है किस जिले में हुआ था? तो आपको याद रखना है राजस्थान के झुंझुनू जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, झुंझुनू। और इनका जन्म कब हुआ था? 1951 में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जगदीप धनखड़ का जन्म जो है राजस्थान के झुंझुनू के जो है कौन सा गांव था? तिखाटा नाम था ना शायद, हाँ किठाना गांव था। किठाना गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया वर्तमान में देश के गृह सचिव कौन है। तो वर्तमान ये 2021 से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हम 2025 का याद रखेंगे। तो 2025 में जो भारत के गृह सचिव हैं वो कौन हो जाएंगे, गोविंद मोहन जो है ये भारत के गृह सचिव हो जाएंगे 2025 के अंतर्गत। ठीक है, तो 2025 का ये जो ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे ना, उनका पुराना 2021 का आंसर आप याद नहीं रखेंगे। 2025 की जो मैं डिटेल यहां पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है हरियाणा पुलिस से संबंधित है पीटीए शब्द। तो पीटीए शब्द का जो है फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो पीटीए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी जो है पीटीए की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से देश के साथ जो है भारत की प्रत्यार्पण संधि नहीं है। तो भारत की प्रत्यार्पण संधि किस देश के साथ नहीं है, तो आप सभी जानते हैं चाइना के साथ जो है भारत की प्रत्यार्पण संधि नहीं है, लेकिन इन देशों के साथ है। ब्रिटेन के साथ जो भारत ने प्रत्यार्पण संधि की थी वो 1993 में की थी। अमेरिका के साथ भारत ने प्रत्यार्पण संधि 1999 में की थी, और कनाडा के साथ भारत ने जो संधि है वो 1987 में की थी। जरूरी नहीं है आपसे सेम ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगली बार आपसे क्या पूछा जाएगा, 4 सेम यही ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, सेम यही ऑप्शन देके आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से ब्रिटेन के साथ जो है भारत ने प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर जो है किस वर्ष किए थे। उस केस में आपको 1993 जो है बताना पड़ेगा। इसीलिए मैं जो है डिटेल से जो भी चीजें यहाँ पे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही जो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग क्या होता है, सेम यही क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर की जो हमारी सीरीज चल रही है ना, यहाँ पे बता देता हूँ एग्रीकल्चर। कोई बच्चा ऐसा होगा जो नया जुड़ा होगा उसको बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर की हमारी सीरीज चल रही है। एवरी सैटरडे और संडे जो है ये सीरीज हमारी आती है, सुबह 7:45 पर जो है ये वीडियो आ जाती है। ठीक है, आज हमारा जो है 12वां भाग आया था, और आज ही जो है मैंने इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग में क्या होता है, जो रोगी होता है उसको पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, और हाइड्रोफोबिया रोग होता किसके कारण है, कुत्ते के काटने से जो है यह रोग हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, ओलंपिक ध्वज के 5 रंगीन चक्रों में से लाल चक्र किस देश से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं ये जो है ओलंपिक के 5 छल्ले होते हैं। इन 5 छल्लों के अलग अलग कलर होते हैं, कोई लाल रंग का होता है, कोई हरे कलर का होता है, कोई काले कलर का होता है, कोई पीले कलर का होता है। ठीक है, तो ये 5 रंग जो है किस किस को जो है इंगित करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो ओलंपिक के 5 ध्वज हैं ये 5 महाद्वीपों को जो है इंगित करते हैं। 5 महाद्वीप कौन कौन से, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया और ओशिनिया हो गया। अब इसके अंतर्गत पूछा गया है भाई 5 जो अलग अलग रंग हैं उनमें जो लाल रंग है वो किस जो है द्वीप को दर्शाता है, कौन से महाद्वीप को दर्शाता है। तो अमेरिका जो महाद्वीप है ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उसको जो है लाल रंग से दर्शाया गया है। और भी बाकी नीचे कलर मैंने लिखे गए हैं, जैसे कि अफ्रीका को जो है काला रंग से दर्शाया गया है। ठीक है, यूरोप को कौन से रंग से एशिया को कौन से रंग से दर्शाया गया है, पीले कलर से जो है एशिया को दर्शाया गया। ठीक है, अमेरिका का लाल कलर हो गया, ओशिनिया का हरा कलर हो गया, और यूरोप का कौन सा हो गया, यूरोप का कौन सा कलर हो गया भाई, यूरोप का जो है नीला कलर हो जाएगा। ठीक है, ये कलर आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है। जो ओलंपिक के 5 ध्वज 5 कलर दिए गए हैं उनमें से नीला कलर जो है किसको इंगित करता है, काला कलर किसको इंगित करता है, पीला कलर किसको दर्शाता है, और हरा कलर जो है किसको दर्शाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कर्नाटक के बजाय दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ना, इन चारों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कर्नाटक का मुख्यमंत्री नहीं रहा लेकिन किसी अदर जो राज्य है उसका मुख्यमंत्री रहा है। तो एम करुणानिधि जो है ये व्यक्ति जो है कर्नाटक का मुख्यमंत्री नहीं रहा, ये किसी और जो है स्टेट का मुख्यमंत्री रहा है। बाकी ये
कुमार स्वामी हो गया, धर्म सिंह हो गया और JH पटेल हो गया। ये तीनों ही जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, अरविंद घोष के द्वारा जो है ये इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा साहित्य अकादमी की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, 1970 में। ठीक है, 1970 में जो है ये स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। और इसकी मुख्य पत्रिका की बात करूं तो हरिगंधा हो जाएगी। ठीक है, हरिगंधा जो है इसकी मुख्य पत्रिका हो जाएगी। संस्कृत अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी हो जाएगी, तो हरिप्रभा हो जाएगी। ठीक है, शब्द बूंद की, अच्छा हाँ ठीक है, शब्द बूंद जो है ये किसकी अकादमी की मुख्य पत्रिका हो जाएगी, तो पंजाबी की ये मुख्य पत्रिका हो जाएगी। ठीक है, ऐसे चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये मेरे को बताना है, जो जमुना तट है, जमुना तट मुख्य पत्रिका किस अकादमी की है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया, गुरु जम्बेश्वर जी को किसका अवतार माना जाता है। तो गुरु जम्बेश्वर जी को है भगवान विष्णु का अवतार मानता है। जो बिश्नोई समाज के व्यक्ति होते हैं ना, बिश्नोई समाज के व्यक्ति, तो बिश्नोई समाज के जितने भी व्यक्ति होते हैं ना, ये जो गुरु जम्बेश्वर जी भगवान थे ना, इनको किसका अवतार मानते हैं, तो विष्णु भगवान का जो है इनको अवतार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे था। तो 73वें संविधान संशोधन का संबंध जो है पंचायती राज से था। और 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है नगर पालिका से हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, हरियाणा में कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो हरियाणा में कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये जलवायु के आधार पर है और भौगोलिक आधार पर जो है हरियाणा को 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जलवायु और कृषि के आधार पर जो है हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र। और भौगोलिक आधार पर हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जो है इनको बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया, हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय जो है पंचकूला के अंदर अवस्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1974 में, हरियाणा बीज विकास निगम की जो है स्थापना 1974 में की गई थी। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें जो है सारी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था। तो आप सभी जानते हैं प्राचीन समय में जो है हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे स्थित होता था। वर्तमान में जो ये सरस्वती नदी है ये विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष तक कर दिया था। तो किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। ठीक है, इसी संविधान संशोधन के तहत जो है भारतीय जो मतदान की आयु थी ना, 21 से घटाकर इसको क्या कर दिया गया था, 18 जो है इसको कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। भौगोलिक दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो भौगोलिक दृष्टि यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ हो जाएगा, जो कि गुजरात के अंतर्गत अवस्थित है। ठीक है, आइए थोड़ी सी ये स्टैटिक जो है इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो कच्छ गुजरात हो जाएगा, जिसका कुल लगभग क्षेत्रफल जो है 45,674 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। वहीं भारत का कुल क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का हो जाएगा। वहीं मैं हरियाणा के कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो 44,212 जो है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, हरियाणा का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1975 को हुई थी। ठीक है,
1975 को इसकी स्थापना हुई थी। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे यह बताएंगे सिरसा जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। ठीक है, 4300 समथिंग है क्षेत्रफल, एग्जैक्ट आप मुझे बताएंगे कितने वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, एवलॉन्च किसे कहा जाता है। तो एवलॉन्च किसे कहा जाता है, हिमस्खलन को जो है एवलॉन्च बोला जाता है। जो बर्फ की चट्टानें होती है ना, बर्फ की जमी हुई चट्टानें होती है, उनको जब वो टूट टूट के बिखरती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, हिमस्खलन जो है उनको बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया हरियाणा में सीआईडी के मुखिया निम्नलिखित में से कौन है। तो ये 2021 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। हम कौन सा याद रखेंगे, 2025 वाला हम याद रखेंगे। ठीक है, सौरभ नाम के व्यक्ति जो है वर्तमान में सीआईडी के मुखिया हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिख दिया गया है, हरियाणा में सीआईडी के वर्तमान मुखिया कौन है, सौरभ सिंह है। ठीक है, 2025 की ये मैं आपको बात बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, और क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया हरियाणा का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 10 कहां से कहां तक जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ये एक चीज याद रखनी पड़ेगी, NH10 को जो है अब किस नाम से जाना जाता है। तो NH10 को जो है अब NH9 के नाम से जाना जाता है, और ये कहां से कहां तक जाता है, दिल्ली से फाजिल्का तक जो है यह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना क्योंकि ये 2020 से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। आपको क्या याद रखना है, 2024 के जितने भी ओलंपिक में हरियाणा के व्यक्तियों ने गोल्ड मेडल जिताना है उनको याद रखना है। साथ में 2025 में जितनी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई हैं, जितनी भी स्टेट चैंपियनशिप हुई है, इनको याद रखना है। और साथ में हरियाणा के जितने भी बच्चों ने जो है चैंपियनशिप जीती है ना, चाहे वो भारत के अंदर जीती हो या फिर भारत के बाहर जीती हो, सभी को आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो इंदिरा गांधी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंदिरा प्रियदर्शना जो है गांधी, इंदिरा गांधी का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएंगे कौन कौन ऐसा बच्चा है जो पहले से जानता था कि इंदिरा गांधी का पूरा नाम जो है इंदिरा प्रियदर्शना गांधी था। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया, हाल ही में देश की एक विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में उपचुनाव हुए हैं, यह स्थान कौन से राज्य में अवस्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो है उपचुनाव अवस्थित था। मतलब ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि भाई हर कहीं का भी आपको याद करना पड़ेगा और कहीं से पूछ लेगा, ऐसा नहीं है। 2021 में जब ये क्वेश्चन पेपर आपसे लिया गया था ना, उस समय जो है पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव चले हुए थे। ठीक है, उस समय जो है ये क्षेत्र हाईलाइट रहा होगा, इसीलिए जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बिल्कुल आसान भाषा में, जितना आसान हो सकता है मैं यहां पर आपको करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 काफी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के बारे में यहां पे बात की गई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको मैं डिटेल से जानकारी बता देता हूं, यहां पे मैंने लिख दिया है, मैं फिर से बता देता हूं। पहले जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ये सारी चीजें मैं लिख लिख कर बता रहा था, लेकिन बाद में मेरे को पता चला 30 क्वेश्चन के बाद यार रिकॉर्डिंग तो ऑन करना ही रह गया। बट चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आई। आपके लिए 2 क्या मैं 10 बार भी वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि भाई आपका सिलेक्शन करवाना है 2026 में। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है नीति आयोग है क्या। ठीक है, और कब इसकी स्थापना की गई, किसके स्थान पर इसकी स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को जो है इसकी स्थापना की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और किसके स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी, योजना आयोग के स्थान पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और योजना आयोग का काम क्या होता था, जो पंचवर्षीय योजना होती थी ना, उनको जो है तैयार करना या फिर उनको लागू करने का काम जो है योजना आयोग का होता था। वर्तमान में योजना आयोग को जो है खत्म कर दिया गया है, और इसी के स्थान पर जो है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके पहले अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी थे, और वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया होते थे। प्रथम इसके सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होते थे, तो सिंधु श्री खुल्लर जो है इसके पहले जो है सीईओ होते थे। अब हम बात कर लेते हैं 2025 में इसके उपाध्यक्ष कौन है और 2025 में इसके सीईओ कौन है। तो यहां पर लिख दिया गया है, यहां पे देखो 2025 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, सुमन बेरी हो जाएंगे। ठीक है,
वहीं सीईओ की मैं बात करूं तो नीति आयोग के सीईओ 2025 में कौन हो जाएंगे, BVR सुब्रमण्यम जो है ये सीईओ हो जाएंगे। और वर्तमान अध्यक्ष 2025 में आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक जानकारी जो है क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया, तो सिंही गांव, तो ये सिंही आएगा भाई। सिंही गांव को निम्नलिखित में से कौन से संत का स्थान माना जाता है। ठीक है, कौन से आएगा यहाँ पे, कौन से संत का नाम स्थान माना जाता है, तो ये सूरदास का स्थान माना जाता है। और ये सिंही गांव कहां पर है, फरीदाबाद के अंतर्गत अवस्थित है। ठीक है, फरीदाबाद के अंतर्गत जो है ये सिंही गांव आता है। और सिंही गांव में ही क्या होता था, सिंही गांव में ही जो है इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था, सूरदास का जन्म हुआ था। ठीक है, सूरदास का जन्म हुआ था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, मैडम ब्लातवस्की और कर्नल अलकार्ट के द्वारा जो है 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1882 में जो है इसका जो 1882 में इसका जो मुख्यालय था ना, उसको ट्रांसफर माफ कीजिएगा भारत में कर दिया गया था। और भारत में कहां पर कर दिया गया था, अड़ियार में जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। अड़ियार कहां पर है, ये मद्रास के अंतर्गत आता है। और मद्रास वर्तमान में जो है चेन्नई के अंतर्गत आता है। ऐसे चीजें जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। यहीं तक जो है मैंने ये क्वेश्चन करवाए थे और मैं दोबारा भी जो है यहां तक पहुंच गया हूं। ठीक है, तो इसीलिए जो है बस आप चलते रहिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, चाहे भले थोड़ा थोड़ा चलिएगा लेकिन डेली आपको चलना पड़ेगा, तभी जो है आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया, फिर पढ़ लिया फिर 2 दिन छोड़ दिया, ऐसे जो है आपको लक्ष्य की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। अब मैं सोचता यार मेरा दिमाग खराब हो गया था, यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है मैंने पहले अभी तो फिर भी जो है ये 20 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। इससे पहले जो है 30 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग में काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था। अब मैं चाहता तो मैं यार छोड़ यार, इतनी मेहनत करी वीडियो रिकॉर्डिंग करना भूल गया, छोड़ो यार क्या फ़ायदा यार। लेकिन मैंने क्या समझा, मैंने कंसिस्टेंसी बनाए रखा, दोबारा से वीडियो को रिकॉर्ड किया। देखिए मैं दोबारा से जो है 30वें क्वेश्चन पर आ चुका हूँ। सेम मैं यही आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। रिवीजन मल्टीपल टाइम आपको करनी है और जो है कंसिस्टेंसी आपको डेली दिखानी होगी। यकीन मानिएगा आप 2 चीज अगर कर लेंगे ना, एक तो कंसिस्टेंसी, एक तो आपको दिखानी पड़ेगी कंसिस्टेंसी। ठीक है, और दूसरा आपको क्या दिखाना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके जो है ये दोनों चीज अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। जनरल डायर की हत्या जो है कब की गई थी। तो आप सभी जानते हैं जनरल डायर बड़ा ही गंदा व्यक्ति आदमी होता था। इसने क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, उसमें भारत की निहत्थी भीड़ पर जो है गोली चलाने के आदेश जो है इसी जनरल डायर ने दिए थे। 13 अप्रैल 1919 को जो है वो घटना हुई थी। और उसी घटना के जो है तहत जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि लौटा दी थी, नाइट की उपाधि को लौटा दिया था। और महात्मा गांधी जी ने जो है अपनी कैसर हिंद की उपाधि को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है लौटा दिया था। ठीक है, उसके बाद भी जनरल डायर पर कोई भी जो है ना तो मुकदमा चला ज़्यादा, ना ही इसका कोई नुकसान हुआ। आराम से इसको जो है अंग्रेजों ने लंदन में जाके जो है शेर की उपाधि से जो है इसको नवाजा गया था। फिर इसी शेर की जो है चटनी बनाई थी किसने, ऊधम सिंह ने। 1940 में लंदन में जाके जो है इसको गोली मार दी थी और इसकी हत्या कर दी थी। बहुत बढ़िया काम किया ऊधम सिंह जी आपने, वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल निम्नलिखित में से कौन है। तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये 2021 का क्वेश्चन है। आप जो है 2025 वाला अपडेट कर लेना। अभी मेरे पास जो है जानकारी नहीं है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल 2025 में कौन है। ठीक है, ये आप जो थोड़ा सा जरूर अप टू डेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है, सर छोटू राम जी का जन्म जो है कब हुआ था। तो ये 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर जो है किसको अबुल फजल ने माना है, तो ये ब्रह्म सरोवर को माना है। और ये कहां पर अवस्थित है, कुरुक्षेत्र के अंतर्गत ये अवस्थित है। ठीक है,
कुरुक्षेत्र के अंतर्गत ये अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में क्या बोला गया है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन में युद्ध हुआ, तब तराइन कहाँ पर स्थित था? तो आप सभी जानते हैं हरियाणा के अंतर्गत जो है तराइन का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में जो है दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ था। ये आपको याद रखने होंगे। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता था और दूसरा युद्ध है मोहम्मद गोरी ने जीता था। ठीक है, जयचंद के बीच में जो है, खैर छोड़िए, कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, जयचंद की वजह से जो है दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो हरियाणा के राज्यपाल वीरेंद्र नारायण भी रहे हैं, हरचरण भी रहे हैं, जय सुखलाल हाथी भी रहे हैं, तो माधव सिंह सोलंकी नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। डोंट वरी, ये सारे हरियाणा के राज्यपाल हो गए, हरियाणा के सीएम हो गए, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई होगी ना लेटेस्ट, आपके एग्जाम से पहले एवरीथिंग डिटेल दे दूंगा। ऐसा ये मान के चलिएगा, बस अगर आप मुझे फॉलो करेंगे ना आप अपने रिटन एग्जामिनेशन तक, आपकी आत्मा तृप्त ना हो गई ना, मेरे को आके बोल देना यार क्या बात कर रहे हो, फ्री में सारा सब कुछ दे रहा हूं। बस ये है कि फ्री वाले की वैल्यू नहीं होती भाई, जैसे हमारी नहीं है इसके अंदर। बट कोई बात नहीं, कुछ बच्चे देख रहे हैं, उनका सिलेक्शन होएगा। समय के साथ जो है डिमांड बढ़ती जाती है, बाद में जब पछतावा होएगा ना उसके बाद भी तो होएगा। इससे पहले अच्छा है भाई, ठोकर खाने से पहले ही समझ जाओ। ये चीज़ें मैं तो दे रहा हूँ ना, वर्तमान में देख लेना यूट्यूब पे कोई ये चीज़ इतने डिटेल से कोई करवा रहा हो तो मेरे को बता देना ना, बता देना कमेंट में आगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया भारतीय दंड संहिता धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किस आयु की नारी का द्योतक है? यानी कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 10 है इसके अनुसार जो स्त्री शब्द है ये कौन सी आयु की नारी को जो है इंगित करता है? तो ये किसी भी आयु की नारी के लिए है। ठीक है, सभी आयु की नारी के लिए है भारतीय दंड संहिता धारा 10। और ये भारतीय दंड संहिता धारा जो 10 है ना, ये ना केवल स्त्री के लिए है, ये पुरुष के लिए भी है। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। याद रखना कि आप अगली बार जो है पुरुष को पूछ ले। ठीक है, तो पुरुष में भी सेम ही कंडीशन है, किसी भी आयु के पुरुष के लिए जो है भारतीय दंड संहिता धारा जो है किसी भी आयु के पुरुष के लिए जो है द्योतक है। ठीक है, ये आप याद रखना। बाकी डिटेल से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव मादा का जो है द्योतक है। धारा 10 ये कहती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A किस राज्य से संबंधित था? वर्तमान में जो है इसको खत्म कर दिया गया है। क्यों खत्म कर दिया गया? जब संविधान जो 370 ही हटा दिया तो इस 35 की क्या वैल्यू है? तो जब 370 हटाया था ना जम्मू कश्मीर से, तभी जो है ये 35A भी जो है इनवैलिड हो गया। तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने डिटेल से लिखा होगा, इसको देख लेना। भारतीय संविधान अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा को स्थायी निवासियों, जो जम्मू कश्मीर के वहाँ पे स्थायी निवासी थे ना, उनको जो है परिभाषित करता था और उनको जो है निवासियों को विशेष अधिकार देता था। ठीक है, और अगस्त 2019 में भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के साथ साथ जो है 35A को भी जो है समाप्त कर दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीजें याद रखना। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी का सदस्य नहीं था? इस क्वेश्चन को कल वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो इनमें से जो है पुलिस एक्ट जो निर्माण कमेटी थी, आप सभी जानते हैं पुलिस एक्ट का निर्माण कमेटी जो है 2005 में जो है इसको बनाया गया था और 2006 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। तो अजय राज शर्मा, अजीत डोभाल, सक्सेना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अजीत डोभाल जो है इस कमेटी के सदस्य नहीं होते थे। ठीक है, 2005 में जो है इस कमेटी का निर्माण किया गया था। समिति ने अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया था। आदर्श पुलिस अधिनियम 2006 का जो है मसौदा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 में क्या बोला गया? 39 के अंतर्गत बोला गया निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा? तो कौन जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है भारत का नहीं रहा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विनीत जोशी जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षाकार जो है भारत का नहीं रहा है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2021
किस महापुरुष की जयंती पर घोषित की गई थी? तो हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2021 है ना, ये जो है गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर जो है घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। आपको एक चीज और याद रखना है, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो है ये 2021 में जो है लागू की गई थी। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से भरतनाट्यम की कलाकार नहीं है। तो भरतनाट्यम की जो कलाकार है वो कौन नहीं हो जाएगी? तो आइए इसको हम एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है बिरजू महाराज जी जो है ना, बिरजू महाराज जो है भरतनाट्यम के कलाकार नहीं है। बाकी वैजंतीमाला, मल्लिका साराभाई और मालविका सरुकई, ये तीनों जो है किसके कलाकार हो जाएंगे? ये तीनों ही जो है भरतनाट्यम के कलाकार हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे ये जो भरतनाट्यम है ये कौन सा जो है नृत्य करते हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी करते हैं, कौन सा जो है ये भरतनाट्यम मतलब भरतनाट्यम करते हैं, कुचिपुड़ी करते हैं, कौन सा जो है ये नृत्य करते हैं, यानी कि बिरजू महाराज किसके कलाकार हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पर। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की जो खेती होती है वो सर्वाधिक किस मिट्टी में की जाती है? तो ये दोमट में नहीं की जाती, लेटराइट में नहीं की जाती, एलुवियल में नहीं की जाती। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये काली मृदा में की जाती है। काली मिट्टी के अंतर्गत जो है कपास की खेती की जाती है। ठीक है, काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है और इसको किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेगुर नाम से जो है काली मिट्टी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया है? विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आप सभी जानते हैं सकरवी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। याददाश्त कमजोर होना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी की कमी के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी, फिर भी जो है आपको क्विक रिवीजन के लिए मैंने एक टेबल यहाँ पर आपको बना के दे दी है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी, B2, B3, B9, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के माफ कीजिएगा। ठीक है, सभी की कमी से होने वाले रोग जो है मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ यार, आप खुद सोचो। डेली मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, बस मैं अपने आप पे अपना जो है बेस्ट लेवल दे सकता हूं। बाकी सारा आपका जो सिलेक्शन है वो आप ही के ऊपर डिपेंड कर सकता है। यकीन मानिएगा, आपका जो सिलेक्शन है ना वो आपके सिवा कोई नहीं करवा सकता। चाहे तो आप 10,000 का बैच ले लो, 1,00,000 का बैच ले लो, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होएगा। आपका सिलेक्शन सिर्फ तब होगा, उस कंडीशन में होगा जब अंदर आप अपने आप से आवाज़ नहीं आएगी ना, भाई इसमें तो सिलेक्शन लेना है, चाहे मुझे रात के 12-1 चाहे मुझे नींद ही क्यों ना त्यागनी पड़ो, सिलेक्शन लेके रहूंगा। जब आपके अंदर से ये चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी ना, यकीन मानो ये जो फ्री का कंटेंट मैं दे रहा हूं ना, यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस दृढ़ संकल्प आपसे मुझे चाहिए। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में लिख दो कौन कौन दृढ़ संकल्प जो है लेके यहां पर तैयारी में लगा हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क चंडीगढ़ का उद्घाटन 2005 में जो है ये मनमोहन सिंह के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टेक्नोलॉजी जो पार्क है ये कहां पर अवस्थित है? ये चंडीगढ़ के अंतर्गत अवस्थित है। इसका उद्घाटन 2005 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तत्कालीन जो थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ था? तो ये किसकी बात कर रहे हैं? नरेगा की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम नरेगा की बात करेंगे, फिर हम मनरेगा की बात करेंगे। मतलब पहले इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था। नरेगा अधिनियमित कब किया गया था? 2005 में ये अधिनियमित किया गया था। लागू कब किया गया था? 2006 में इसको लागू किया गया था। नरेगा से मनरेगा कब बना था? 2009 में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया था। डोंट वरी, सारी चीजें जो है नीचे लिखी गई हैं, आप बस आराम से बैठ के इसको पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है, ये सारी डिटेल जो है मैंने यहां पर लिख दिया गया है। नरेगा की फुल फॉर्म भी याद रखना क्या होती है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अधिनियमित 2005 में किया गया था, लागू जो है 2006 में किया गया था। 200 जिलों में सबसे पहले 2006 में जब लागू किया गया था ना, भारत के पहले 200 जो पिछड़ा जिले थे उनको जो है कवर किया गया था। और संपूर्ण भारत में जो है 1 अप्रैल 2008 में संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया था। मनरेगा नाम कब परिवर्तन किया गया था? 2 अक्टूबर 2009। MG का मतलब है महात्मा
नरेगा के आगे जो है महात्मा गांधी का जो है नाम इसके अंतर्गत ऐड कर दिया गया था। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 में क्या बोला गया है? 46 में बोला गया है वीर शहीदी दिवस। तो वीर शहीदी दिवस जो है हरियाणा में किस तिथि को मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं 23 सितंबर को जो है, कहां गया 23, नहीं लिखा क्या इसमें? 23 सितंबर आएगा तो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हम चूज कर लेंगे। ठीक है, 23 सितंबर को जो है हम शहीदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय अवकाश हमारा हरियाणा का होता है। क्यों होता है? तो ये देख लो, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक राव तुलाराम की शहादत के उपलक्ष्य में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिनकी मृत्यु जो है 23 सितंबर 1863 को जो है काबुल में इनकी मृत्यु हो गई थी, और वहीं पर जो है इनको कब्र में दफना दिया गया था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, वहीं पर जो है इनकी कब्र भी है काबुल के अंतर्गत। ठीक है, 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 में बोलेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या किया गया था? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 2021 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, और ये भी आप याद रखना भाई, पहला राष्ट्रीय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है पहला किसको प्राप्त हुआ था? तो ये विश्वनाथन आनंद को जो है ये पहला प्राप्त हुआ था। ठीक है, नाम परिवर्तन 6 अगस्त 2021 को हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लिखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले का कोई भी विधानसभा आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब आप सभी जानते हैं हरियाणा में कितनी सीटें विधानसभा की आरक्षित है? 17 सीटें जो है विधानसभा की आरक्षित है। ठीक है, 17 जिले आपको याद रखने हैं। अगर 17 जिले आप याद नहीं रख सकते तो भारत में कुल कितने जिले हैं? कुल 22 जिले हैं। ठीक है, कुल 22 जिले हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार 17 जिले भाई हम कैसे याद रख सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं, मत याद रखो, 5 जिले तो याद रख सकते हो। किन किन जिलों में जो है आरक्षित सीट नहीं है, बस उनको याद रख लो। कौन कौन से हो जाएंगे 5 जिले? महेंद्रगढ़ हो जाएगा। ठीक है, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? पंचकुला हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा कौन सा हो जाएगा? नूह हो जाएगा, मेवात जिसको बोलते हैं ना, वर्तमान में नूह नाम चेंज हो गया इसका। और पांचवा कौन सा हो जाएगा? चरखी दादरी हो जाएगा। अब जितने भी बच गए ना वो सारे जो हैं भाई कि वो जो जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट बच गए ना, बाकी 17 डिस्ट्रिक्ट, वो सभी जो है आरक्षित सीटों के अंतर्गत आते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा महेंद्रगढ़। ठीक है, ये चीजें याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये 17 याद नहीं होती तो ये 5 याद रख लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 में क्या बोला गया? दार्शनिक राजा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो प्लेटो के द्वारा जो है दार्शनिक राजा का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत जो है प्लेटो ने जो है प्रतिपादित किया था। इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखना, द रिपब्लिक में जो है इन्होंने वर्णित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया? भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? एक याद रखना, एक शब्द और जोड़ा गया था इसके अंदर, अखंडता। ठीक है, अखंडता शब्द भी इसी के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, शब्द जोड़ा गया। और ये जो कौन सा 42वां संविधान संशोधन था ना, 42वां संशोधन, ये कब हुआ था? यही पूछा गया क्या 42वां संविधान? अच्छा नहीं पूछा गया, चलिए कोई नहीं, इसी के आगे लिख देता हूं। ये 42वां संशोधन हुआ था 1976 को हुआ था। ठीक है, 1976 को हुआ था। और इसको क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको बोला जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने को कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये चीज किसका कथन है? ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये याद रखना, देने को है। ठीक है, सिर्फ मेरे पास खून, पसीना और आंसू ही है देने को, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था?
चर्चिल के द्वारा जो है यह कथन कहा गया था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने यह बात 13 मई 1940 को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले भाषण में हाउस ऑफ कॉमन्स में कही थी, जब द्वितीय युद्ध, आप सभी जानते हैं 1939 से 45 के बीच में दूसरा युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के दौरान जो है इन्होंने कहा था, मेरे पास देने के लिए खून, परिश्रम, मेहनत, आंसू और पसीना के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी निम्न में से कौन होते हैं। तो भारत सरकार के जो प्रमुख विधि अधिकारी हैं, 1 सेकेंड, ये कौन होते हैं? तो ये कौन होते हैं? तो ये महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का महान्यायवादी हो जाएगा। और ये महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ये महान्यायवादी आते हैं। प्रधानमंत्री किस में आते हैं? अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया खतरनाक रूप से ड्राइविंग करने पर पुलिस कितनी राशि का जो है चालान करती है। मतलब खतरनाक रूप से अगर आप ड्राइविंग करेंगे, भैया आपकी खतरनाक ड्राइविंग से किसी और को हानि पहुंच सकती है, तो उस केस में जो है पुलिस आपके ऊपर 5,000 रुपये का जो है चालान कर सकती है। ठीक है, यहां पर दे दिया गया है, देखो, खतरनाक रूप से ड्राइविंग करना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत एक गंभीर अपराध है। इस अपराध के लिए जुर्माने की राशि मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 को जो है बाद में बढ़ा दी गई थी। प्रथम अपराध, पहली बार खतरनाक ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल या फिर दोनों का प्रावधान है। और दोबारा अपराध करने पर यह 3 साल के भीतर दोबारा वही अपराध किया जाता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल तक की इसके अंतर्गत जेल का जो है प्रावधान है। ये जो है आप अच्छे से जो है आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पर। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख निम्नलिखित में से किसको बनाया गया है? ये 2021 का करंट अफेयर पूछा गया है। 2025 का जो है आप अपडेट कर लेना, मेरे पास अभी जो है इसकी अपडेट नहीं है। ठीक है, 2025 में जो है भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख कौन है? चाहो तो आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। हाल ही में पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पहला हिमालय फिल्म महोत्सव जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये लेह लद्दाख में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, लेह लद्दाख में जो है ये आयोजित किया गया था। मेरे हिसाब से जो है हर बार जो है ये हिमालय महोत्सव है ना, ये लेह लद्दाख में ही आयोजित किया जाता है। अभी जो रिसेंट वाला है 2024 वाला शायद लेह लद्दाख में ही हुआ था, 2023 वाला हुआ था, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन लेटेस्ट वाला जो है आप देख लेना 2024 वाला या फिर 2025 वाला कहाँ पर जो है आयोजित किया गया था या फिर किया जाएगा। ठीक है, और उसका कौन सा संस्करण होगा ये भी देख लेना। ये पहला संस्करण था, इसीलिए पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 56 के अंतर्गत बोला गया है, हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा बेनम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये तीरंदाजी से जो है ये जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन थे? तो 2021 में जो है ये आपसे पूछा गया था। 2025 का आप याद रखना जेपी नड्डा है। ठीक है, जेपी नड्डा 2025 में। ठीक है, 2025 में वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा है। ठीक है, चेंज हो गया हो तो बताना भाई, थोड़ा अपडेट कर देना, ये थोड़ा सा पीछे का करंट अफेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पर। हरियाणा में सिरसा जिले का गठन जो है कब किया गया था? तो 1 सितंबर 1975 को जो है हरियाणा का सिरसा का जिले का गठन किया गया था। और हरियाणा का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जिला है वो भी सिरसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला गया है? डॉक्टर रघुराम राजन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन से गवर्नर थे? तो कौन से गवर्नर थे इसको आप छोड़ देना, 2025 वाला आप देख लेना, संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। ठीक है, 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा हैं और इनकी नियुक्ति 2024 के अंत में जो है की गई थी। शक्तिकांत दास की जगह जो इन्होंने ली थी और 26वें नंबर के यह है गवर्नर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, वर्तमान में आपको याद रखना है आरबीआई का गवर्नर कौन है? जो है संजय मल्होत्रा है और ये किस नंबर के हैं? 26वें नंबर के जो है ये गवर्नर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया है? एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण जो है कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण जो है 5वीं से 6ठी शताब्दी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट वंश के। राष्ट्रकूट
वंश के शासनकाल में जो है एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण हुआ था। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने जो है इसकी स्थापना की थी। और इसका जो इसका नामकरण किसने किया था? ये जो नामकरण है ना, एलिफेंटा जो गुफा का नामकरण है, ये जो नाम आप सुन पा रहे हैं ना एलिफेंटा, ये नामकरण किसने किया था? ये पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने जो है इसका नामकरण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है विजयनगर राज्य की स्थापना कौन सी ईस्वी में हुई थी? तो आप सभी जानते हैं 1336 ईस्वी में जो है हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर। रंगून कौन से देश का नाम है? तो रंगून जो है म्यांमार देश का नाम हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रंगून किसका नाम हो जाएगा? म्यांमार का जो है नाम हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार देश को जो है पूर्व में रंगून के नाम से जो है जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला गया? 63 में बोला गया किस हरियाणवी को 2021 के पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया था? त्रिलोचन सिंह को चुना गया था। वर्तमान में 2024 या 25 में पद्म भूषण पुरस्कार जो है दे दिए गए हैं। उनकी पूरी लिस्ट आप देख लेना, उस वीडियो को मैं करवा चुका हूं। हालांकि वो वीडियो आपको इस प्ले लिस्ट में नहीं मिलेगी, डोंट वरी, उसको जो है मैं इसमें बहुत जल्दी ऐड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत के 5वें नंबर के गृह मंत्री रह चुके हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री जो हैं भारत के 5वें नंबर के गृह मंत्री रह चुके हैं। 65 की बात करें तो 65 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन आईपीएस अधिकारी हैं? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से जो है कौन सा जो है आईपीएस अधिकारी नहीं रहा? तो 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा भाई, मेरे को भी नहीं पता इसका। तो चलिए इसको एक बार स्किप करो। ठीक है, डोंट वरी, इसको मैं बाद में करवा दूंगा। ठीक है, एक बार छोड़ दो इसको। क्वेश्चन नंबर 66 की करें बात तो 66 में क्या बोला गया है? हरियाणा के विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन कौन है? तो 2025 का जो है आपको याद रखना है, यहाँ पे देखो लिख दिया गया है हरियाणा विद्युत विनियोग आयोग के वर्तमान चेयर जो है श्री नंदलाल शर्मा है। ठीक है, 2024 में जो है इनको पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, तो वर्तमान में आपको याद रखना है 2025 में विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन कौन है? तो ये जो है ये जो है नंदलाल शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, 67 की बात करें तो हरियाणा का डीजीपी नहीं रहा। तो ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से ही उस समय पूछा गया था। तो नियुक्त जो है ये नहीं रहा है, तो ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 67 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय थल सेना जो है इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा सर्विस बिफोर सेल्फ जो है इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। ठीक है, भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ हो जाएगा। इस आदर्श वाक्य का हिंदी में अनुवाद होता है सेवो परमो धर्मा। ठीक है, संस्कृत में यह अनुवाद हो जाएगा सेवा परमो धर्मा। ठीक है, ये जो है आज के हमारे जो है टॉप कितने क्वेश्चन करवाए हैं? 68 क्वेश्चन मैंने जो है यहां पर आपको करवा दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को बैठ के आराम से पढ़ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है मेरे मोटिवेट के लिए वीडियो सेशन जो है आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है? यहाँ से आपकी जो तैयारी है मेरी सीरीज से, वो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? कैसी तैयारी आपकी हो रही है? क्या आपको कुछ भी जो है अपने अंदर ग्रोथ हुई है? मतलब आपको लगा है मेरी वीडियो सीरीज से कुछ भी जो है आपकी नॉलेज बढ़ी है? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये तीनों चीज़ें जो है मेरे मोटिवेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आपको अपनी तैयारी करते रहना है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।